आज कांग्रेस की पीसीसी मीटिंग में लिम्बाराम जी को गिरफ्तार करने की बात उन्होंने किसी प्रस्ताव के माध्यम से किया है। मैं उनसे विनम्र पूछना चाहता हूं कि जो काम एसीबी को करना है, एसीबी जिसकी जांच कर रही है, एसीबी अगर जांच में उनको दोषी पाएगी तो एसीबी उस पर कार्रवाई करेगी। पर आप पीसीसी के माध्यम से एसीबी के काम में दखलंदाजी करने के लिए जिस प्रकार का प्रस्ताव पास किया है, ये निंदनीय है। ये पीसीसी का काम नहीं है। और पीसीसी का ये भी काम नहीं है कि गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा किए हुए अनियमितता के काम की आप क्लीन चिट देकर के उनको निर्दोष साबित कर दो। मैं आपसे जानना चाहता हूं और जनता आपसे और मुझसे इस बारे में पूछेगी, आरएस के इंटरव्यू में जो कुछ हुआ वो एक जांच का विषय है। जब भी जांच होगी उसमें प्रमाणित होगा क्या कमा है। लेकिन जो सर्टिफिकेट ओबीसी के दिए गए हैं उनके ब्याही के द्वारा, कोई रमेश चंद्र नाम का कोई व्यक्ति है जो डीओ के रूप में पद पे था और उसके बच्चे ओबीसी में नहीं आते क्रिमिनल के अंतर्गत, गलत सर्टिफिकेट के आधार पर आपने उसको ओबीसी में चयन कराया। देखिए, जिस तरीके से नगर निगम वाले मामले में आरएसएस के प्रमुख लिम्बाराम पे आरोप लगे 20 करोड़ की रिश्वत लेने के वीडियो आए और एसीबी उनको आरोपी बना रही है, उससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने उसे रंगना शुरू किया। क्योंकि गोविंद डोटासरा जी लगातार आरएसएस पे हमलावर हैं और उन्होंने मांग किया कि लिम्बाराम को गिरफ्तार किया। और ये बात सही है, जिस व्यक्ति का वीडियो मिला है, जिस व्यक्ति पे आरोप लगा है 20 करोड़ रुपए का, उसको गिरफ्तार करवाने की जिम्मेदारी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जिस मजबूती के साथ उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, उससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी उसे दंगा खाने का काम कर रही है और इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रही है। अरे आप देखें 2016 में उनकी पुत्रवधू पे जो बनाया आरएस बनाने का जो आरोप लग रहा है, उस समय उनके बेटे की शादी नहीं हुई। जब शादी नहीं हुई तो उसमें डोटासरा जी का क्या संबंध? 2016 में सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो सबसे बड़े आरोपी तो खुद ही है, भारतीय जनता पार्टी आरोपी। अगर उनकी सरकार में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो आरोपी है, उनका जवाब उनको देना चाहिए। उनका बेटा भी आरएस बीजेपी गवर्नमेंट में बना, उनकी बहू भी जिस समय शादी नहीं हुई थी उस समय आरएस बनी थी, उसमें डोटासरा जी का क्या लेना देना? बिल्कुल मैं कह रहा हूं, हम सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है कि जो 20 करोड़ की रिश्वत का आरोपी है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और पूरी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी के साथ खड़ी है। हर मुद्दे पे हम मजबूती के साथ लिखता है। तो क्या जांच में एक प्रक्रिया होती है, उसमें समय जरूर लगता है। जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कोई बात कही है, उनकी बात की अपनी गरिमा है, उनकी पद की गरिमा है, उस पद के साथ हम सब लोग खड़े हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी के साथ हम सब लोग खड़े हैं और मजबूती के साथ इस मुद्दे पे उनके साथ खड़े। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितना ही जोर लगा ले, हम झुकने वाले ने नैतिक रूप से राजस्थान की जनता के मनोबल को भी कमजोर किया है और शासन कमजोर होने से जनता के बीच में विकास के काम भी अवरुद्ध हुए हैं। अपनी अंदरूनी कलह को डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी, ये सरकार बड़े सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र भी करती है और षड्यंत्र का ही नतीजा ये सारा घटनाक्रम था। उसमें भी बहुत भेदभाव था, निकायों में और पंचायती राज में भी बहुत विद्वेषपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए पार्षदों से लेकर चेयरमैन, प्रधान प्रमुखों तक इस तरीके की कार्रवाई करने की कोशिश की। अपराधों के बारे में भी, भ्रष्टाचार के बारे में भी कांग्रेस का दोहरा मापदंड है। सब जानते हैं इस समय कि अपराध, भ्रष्टाचार, विकास का अवरुद्ध होना, ये तमाम इस तरीके के मुद्दे, बेरोजगारी, कि जिन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस जनता की अदालत में दोषी है, अपने पापों को छुपाने के लिए, दोषों को छुपाने के लिए, और नित्य प्रतिदिन कोई न कोई इस तरीके का काम वो जरूर करते हैं जिससे जनता का ध्यान भटकाया जा सके। उदाहरण के तौर पर गवर्नर के राजभवन के घेराव में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो कोई न कोई साजिश की तरफ इशारा करती है कि मुद्दों को डाइवर्ट कैसे किया जाए, और वो सीधे सीधे अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए आज जो काम उन्होंने किया, मुझे जानकारी मिली कि पीसीसी की बैठक में इस तरीके का प्रस्ताव पारित किया। ये ताज्जुब की बात है कि जो काम कानून का है वो काम पीसीसी में तय होता है। छोड़ दीजिए कि
हमारे यहाँ न्यायपालिका है, हमारे यहाँ बाकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो क्या करती हैं, लेकिन कोई दल किसी व्यक्ति के लिए कहे कि इनकी गिरफ्तारी की जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो ये पराकाष्ठा है। और सीधे सीधे मुझे लगता है कि जो काले बादल विधानसभा पर कांग्रेस पार्टी पर मंडरा रहे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का उपक्रम उन्होंने किया। 2-4 दिन इसकी चर्चा रहे और इससे उनको जो राजनीतिक तरीके से अपनी चीजों को, लोगों को डाइवर्ट करने में सफलता मिल सके, मिलेगी नहीं, क्योंकि पीसीसी के अध्यक्ष पर सीधे सीधे आरोप हैं उनके परिवार के अनैतिक तरीके से। आरपीएससी में जिस तरीके का मामला हुआ, नैतिकता ये कहती थी कि उनको खुद को आगे आना चाहिए था, इस्तीफा